गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आज अपन बीए पार्ट थर्ड ईयर का भारत का भूगोल जो बुक है आपकी सेकंड बुक, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था वनों का। ठीक है, वनस्पति वन किसे कहते हैं, आपका जो स्टार्टिंग में वनों का विवरण है किसने दिया, ये सारी चर्चाएं हैं अपने पिछले टॉपिक में कर ली थी कि अलग अलग प्रदेशों के अंदर क्या है, अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया। 1939 के अंदर आपके क्या है 8 पादपी जो प्रदेश हैं, पादपी प्रदेशों को, पादपी वनों को क्या है अलग अलग 8 भागों में डिवाइड किया गया था। उसमें आपका पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, सम हिमालय, सिंधु हिमालय, आपका कौन सा मालाबार तट है, कोरोमंडल मालाबार तट है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरीके से क्या है वनों का वितरण किया गया था। वन है वो अलग अलग पादपी जो वन है उनको क्या है आपको जितनी भी वनस्पति है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। देशज वनस्पति जिसे स्थानीय कहा गया जो आपके 60% भाग के ऊपर फैली हुई है। विदेशी वनस्पति है जो आपके क्या है थार का मरुस्थल और आपका जो गंगा का क्षेत्र है वहां पे आपकी ये वनस्पति मिलती है। तो इस प्रकार से वनों को क्या है अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग भारत के अंदर क्या है ये जो देशज वनस्पति है उसको कितने भागों में बांटा गया, आपके 8 भागों के अंदर डिवाइड किया गया, जिसका विवरण अपन ने कल वाले टॉपिक में चर्चा कर ली थी, विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज अपना टॉपिक है भारत के वनों का वितरण। वितरण का मतलब होता है, देखो एक तो होता है वनों का वर्गीकरण और एक होता है आपका वितरण। वितरण का मतलब होता है कि जैसे मान लो भारत के अंदर आपके जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर वनों की, वनस्पति की आपका जो प्रतिशत है, कितने राज्यों के अंदर, जैसे मान लो भारत के अंदर अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा वन है, सबसे ज्यादा वन, सबसे कम वन। इस तरीके से क्या है वितरण, यानी कि भारत के संदर्भ में क्या है और देशों की तुलना में क्या है जो वन है उसका प्रतिशत कम है या ज्यादा है। जो आपकी वन घोषणा वन नीति जो शुरू की गई थी 1952 में, तो इसमें कहा गया कि भारत के अंदर कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे 33% भाग के ऊपर क्या होना चाहिए, वन होना जरूरी है। यानी कि जब वनों की शुरुआत की गई थी, जब वनों का जो मतलब सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था को देखा गया, तब 1952 के अंदर अपना भारत देश आजाद होने के बाद में क्या है 1952 में एक वन नीति की घोषणा की गई, जिसके अंदर कहा गया कि 33% भाग के ऊपर क्या होना जरूरी है, वन होना चाहिए, वनस्पति होना चाहिए। तो ही क्या है आपका जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो क्या है स्वच्छ रह सकता है, मानव उसके अंदर अच्छे से रह सकते हैं। अदर जो है अनेक प्रकार की समस्याएं हैं मानव को, उन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आज अगर देखा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान के अंदर भारत में जो वनों का प्रतिशत है, वर्तमान में भारत में वनों का 21.54% भाग पर वन पाए जाते हैं। और बात करें अपन राजस्थान की, तो राजस्थान के कितने प्रतिशत, राजस्थान के 9.54% भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या है, वनों का वितरण जो है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर क्या है, वनों का जो वितरण है वो क्या है, इस तरीके से पाया जाता है। देखा जाए भारत के अंदर, तो भारत के अंदर आपके सबसे ज्यादा जो वन है वो कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं। जैसे देखा जाए तो आपका क्या है, सबसे ज्यादा वनों की अगर बात करते हैं तो आपका हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, समुद्री क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के अंदर आपके सबसे ज्यादा वन है वो देखने को मिलते हैं। क्यों वन देखने को मिलते हैं? क्योंकि हिमालय वाले क्षेत्र के अंदर क्या है, जो नदियां हैं वो सदा हमेशा आपकी सदा प्रवाहित होने वाली, सदा प्रवाहित होने वाली नदियां निकलती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी नदियां हैं वो नदियों के बहने से क्या है, जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, दूसरा वो क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपका मानव का बसाव और जितने भी उद्योग धंधे हैं, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले जितने भी खनिज पदार्थ जो निकाले जाते हैं, उनकी मात्रा क्या हो जाती है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे मानव का बसाव है, कृषि कार्य है, ये कार्य नहीं किए जाते, जिसके कारण ये जो आपका क्षेत्र है, कौन सा, हिमालय वाला क्षेत्र, पहाड़ी ढाल वाला क्षेत्र, आपका जो पठारी क्षेत्र होता है, वहां पे क्या होता है, वनों का जो वितरण है, वनों का वितरण अधिक देखने को मिलता है, अधिक देखने को मिलता है। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, नदियां जो होती हैं आपकी क्या होती है, वर्ष भर बहती रहती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपका सबसे ज्यादा हिमालय वाला क्षेत्र, हिमालय का पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन क्षेत्रों के अंदर वनों का जो विस्तार है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे बात करें आपका हिमालय वाले क्षेत्र के अंदर, तो आपके हिमालय क्षेत्र में 18% भाग के ऊपर क्या है, वन मिलते हैं, और पश्चिमी और समुद्री घाट के ऊपर आपके क्या है, 10% भाग हैं, वन मिलते हैं। देखा जाए तो भारत के हिमालय वाले क्षेत्रों में वनों का 18% भाग मिलता है। बात करते हैं आपके पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, समुद्री तटीय भाग, तो यहां पे क्या है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और समुद्री तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पे आपके जो वन है वो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 10% है, वो क्या है, वनों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। बात करते हैं आगे आपका गंगा सतलज वाला जो क्षेत्र है, गंगा सतलज का मैदान है, वहां पे 5%। वन क्षेत्र का क्या है, आपका जो वन क्षेत्र है, गंगा सतलज वाला जो क्षेत्र है वहां पे आपका 5% जो वन है वो देखने को मिलते हैं। और आगे अगर देखा जाए वनों का, तो वनों का जो क्षेत्र है उसके 55.59% भाग के ऊपर आपके सुरक्षित वन पाए जाते हैं, और 27.39 पे आपके कौन से वन पाए जाते हैं, सुरक्षित और संरक्षित वन। ये आगे अभी वर्गीकरण पढ़ाऊंगी ना, तब उसके बारे में समझा दूंगी। तो इस तरीके से क्या है, भारत के अंदर क्या है, वनों का जो वितरण है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर क्या है, प्रतिशत के रूप में अलग अलग देखने को मिलता है। जहाँ की जैसी परिस्थिति होती है जो वनस्पति के उगने के लिए, तो उस क्षेत्र के अंदर क्या है, वनस्पति वैसे ही विकास करती है, और वहां पे वैसे ही क्या है,
वनस्पति पाई जाती है। देखो, शुरुआत करते हैं वनों की। तो वनों के अंदर क्या है, 2,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपके जो वन है वो पाए जाते थे। 2,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे क्या है, वनों का विस्तार था। अब अगर देखा जाए तो आपका जो विस्तार है वो 21.54% भाग के ऊपर क्या है, आपके वन है। और विश्व की तुलना में अगर देखा जाए तो विश्व की तुलना में भारत के अंदर जो वन है वो क्या है, उसका क्षेत्रफल बहुत क्या है, कम पाया जाता है। जैसे आपके विश्व की तुलना में अगर देशों में बात की जाए तो फिनलैंड जो देश है उसके अंदर आपके 72% जो वन है वो पाए जाते हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके 36% भाग के ऊपर वन है। बात करते हैं अगर आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आपके क्या है, 31% भाग के ऊपर क्या है, वनस्पति पाई जाती है। आपका कनाडा है, 30% भाग के ऊपर वनस्पति पाई जाती है। जापान है, जापान में 61% भाग के ऊपर वनस्पति पाई जाती है। तो भारत ही आपका क्या है, एक ऐसा देश है जहां पे क्या है, जनसंख्या का बसाव तो क्या होता है, अधिक मिलता है और जो वनस्पति है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं वनों की। वनों का वितरण। भारत में वनों का क्षेत्रफल 2,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए थे या फैले हुए थे। ठीक है, अब अगर बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान में भारत में वनों का, भारत में वनों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं, वनों का प्रतिशत आपके 21.54% भाग पर फैले हुए हैं। देखो, और दूसरी बात, बाकी देशों की तुलना में बाकी देशों की तुलना में भारत में बहुत कम मात्रा में वृक्ष या वन पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए विश्व में वनों का सबसे ज्यादा, विश्व में वनों का सबसे ज्यादा प्रतिशत फिनलैंड का मिलता है, जो 72% के लगभग है। उसके बाद जैसे जापान में 61%,
कनाडा में 30%, संयुक्त राज्य अमेरिका में 36% और आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना है? ऑस्ट्रेलिया में आपका लगभग क्या है? क्षेत्रफल वनों का कितना है प्रतिशत में अगर देखा जाए तो आपका क्या है? 5.1% हेक्टेयर भूमि के ऊपर क्या है? वनों का विस्तार है वो देखने को मिलता है, यानी 37 पॉइंट आपके कितना 5% भाग पर ऑस्ट्रेलिया में 37.5% भाग पर वन मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या है? वनों का वितरण देखने को मिलता है। देखो, जापान में 61%, कनाडा में 30, संयुक्त राज्य में 36, ऑस्ट्रेलिया में 37। तो सबसे ज्यादा सबसे कम जो प्रतिशत है वो किसका है? भारत का है। और भारत में भी राजस्थान का अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे फैला हुआ है वन, तो आपका 9.54% पे या 55 मतलब 9-10 के बीच में आपका प्रतिशत है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से वनों का जो वितरण है वो और जो देश है उनकी तुलना में भारत में क्या है? सबसे कम देखने को मिलता है। जब आपकी क्या है जो घोषणा हुई थी 1952 के अंदर आपकी घोषणा वन नीति के अनुसार, तो देश में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है। इनके अंदर क्या है? आपके लगभग क्या है? 60 या 61% भाग के ऊपर क्या है? वन मिलते हैं। और अगर बात की जाए आपका मेघालय, नागालैंड, दादर नागर हवेली, गोवा, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो आपके क्या है? 30% भाग के ऊपर क्या मिलते हैं? वन मिलते हैं। और सबसे जो कम जो वन मिलते हैं वो आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आता है। तो ये भी कुछ पॉइंट हैं वो लिख देती हूं। उन्नीस सौ बावन में घोषणा वन नीति में 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन भारत पे कितने हैं? 21.54% भाग के ऊपर क्या है? वन है। अगर देखा जाए भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपका असम, सिक्किम, उत्तरांचल, उत्तराखंड आपका जो है मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? आपकी वनस्पति है वो क्या है? आपके 60% भाग के ऊपर क्या फैले हुए हैं? वन फैले हुए हैं आपका। और इसके साथ साथ में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश भी इसके अंदर आते हैं। अरुणाचल प्रदेश और आपका इसी के साथ कौन सा है? अरुणाचल के साथ में हिमाचल प्रदेश भी इसमें सम्मिलित, हिमाचल प्रदेश
भी इसी में आते हैं, जहां 60% भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आपके राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर कितने प्रतिशत भाग के ऊपर वन फैले हुए हैं? 60% या 60 से अधिक क्षेत्रों में क्या है, वन है वो पाए जाते हैं। आगे अगर बात करते हैं वनों की, तो आपके जो वन है वो आपके असम, मेघालय, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली, नागालैंड और इसके अंदर उड़ीसा वाले क्षेत्र आते हैं। जैसे नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली, मेघालय, इन क्षेत्रों में 30% भाग पर वन पाए जाते हैं। और लगभग आपके क्या है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लगभग 10% भाग पर वन मिलते हैं। तो ये क्या है, आपका वनों का वितरण है वो पाया जाता है। कि भारत के अंदर अगर वनों के वितरण की बात करते हैं तो वनों का जो विस्तार है वो इस रूप में देखने को मिलता है कि कौन कौन से क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्रों में आपके ज्यादा पाए जाते हैं। आपके केंद्र शासित प्रदेश भी इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, नहीं किए जाते। आपके जो राज्य हैं वो ही इसके अंदर आते हैं। राज्यों के अंदर 60% वाले क्षेत्रों में कौन से आते हैं, 30 में कौन से आते हैं और 10% भाग के ऊपर जो फैले हैं वन, वो कौन से आते हैं। आगे बात करते हैं वनों का वर्गीकरण। वनों का जो वर्गीकरण है वो अपन प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश शासन काल में वनों का जो वर्गीकरण हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जब प्रशासन है ब्रिटिश शासन के काल के अधीन था, ब्रिटिश शासन से चला आ रहा है, तभी से वनों को क्या है, 3 हिस्सों के अंदर बांट दिया गया। आपके 3 हिस्से कौन से, एक तो आपका सुरक्षित वन, एक संरक्षित वन और एक अवर्गीकृत वन। तो इस तरीके से क्या है, ब्रिटिश शासन से ही क्या है, वनों को प्रशासन की दृष्टि से, वन प्रशासन की दृष्टि से क्या है, अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया गया। तो अभी थोड़ा तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, 10 सेकंड दे रही हूँ, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो ले लो। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन की दृष्टि से ब्रिटिश शासन काल से वनों के प्रकारों को 3 हिस्सों में रखा गया।
तीन हिस्से अब कौन से हैं? सबसे पहले सुरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है आपका अवर्गीकृत वन। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ब्रिटिश शासन काल से वनों का विभाजन है वो किया गया। अगर बात करते हैं इनके विभाजन में सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत की प्रतिशत के आधार पे अगर देखा जाए कि कितने प्रतिशत पे भारत के ऊपर ये वन है वो पाए जाते हैं, तो आपके सुरक्षित वन है वो 55.59% भाग के ऊपर है पाए जाते हैं। आपके संरक्षित वन है वो 27.39% भाग पे पाए जाते हैं और अवर्गीकृत वन है वो 17.02% भाग पर पाए जाते हैं। देखो, अगर प्रतिशत की बात करते हैं इन वनों की तो विशेषताएं इनकी बता देती हूं कि ये वन भारत के 55.59% भाग पर पाए जाते हैं। दूसरी इनकी क्या विशेषता है, इन वनों पर केवल केंद्र या राज्य सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, दूसरा है आपका संरक्षित वन। इनके प्रतिशत की बात करते हैं तो ये वन लगभग 27.39% भाग पर फैले हुए हैं। अगर बात करते हैं अधिकार की तो इसके ऊपर क्या है, सरकार का अधिकार होते हुए इन वनों को लोगों के द्वारा जलाऊ लकड़ी व आपका पशुचारण किया जा सकता है। सरकार का अधिकार होते हुए इन वनों को लोगों के द्वारा जलाऊ लकड़ी व पशुचारण किया जा सकता है। यानी कि सरकार इन वनों के ऊपर आपके 27.39% भाग के ऊपर जो वन मिलते हैं उनकी क्या विशेषता है कि इन वनों के ऊपर क्या है, सरकार का अधिकार होते हुए, सरकार का अधिकार तो होता है लेकिन क्या है, इन वनों के ऊपर क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे हैं वो सूख जाते हैं, तो सूखने के कारण वहां के आसपास की जो जनता होती है उनके द्वारा उनके जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे सूख गए हैं, उनकी लकड़ियों को खाना बनाने के लिए जो है लेकर जा सकते हैं। या क्या है, सरकार का जो वन रक्षक जो माना जाता है, सरकार के वनों का जो रक्षक माना जाता है, वन पालक जिसे कहा जाता है, उसकी स्वीकृति लेकर क्या है, पशुओं को भी चराया जा सकता है। तीसरा है आपका अवर्गीकृत वन। इन वनों का विस्तार 17.02% भाग पर
पाया जाता है, इनके ऊपर क्या है, लोगों का अधिकार होता है। ये क्या है, अभी तक इन वनों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। इन वनों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। इसके ऊपर ये जो अवर्गीकृत वन है वो क्या है, आपके किसके अंडर में आते हैं, आपके इनका वर्गीकरण है वो नहीं किया गया है। इन वनों को काटने और पशुचारण के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है। यहाँ पे क्या है, आपके जो पशुपालन भी किया जा सकता है और पेड़ पौधों को भी काटा जा सकता है। तो लिख देती हूँ यहाँ पे, इन वनों पर कोई पाबंदी नहीं होती है। और इन वनों पे क्या है, जो आपके सुरक्षित वन है, इन वनों पर सरकार पाबंद लगाती है। तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, सबसे पहले वनों की परिभाषा पढ़ाई। वन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हैं, देशज है, विदेशज है। देशज वनस्पति को क्या है, आपके अलग अलग हिस्सों के अंदर बांटा गया, जिसके अंदर क्या है, वनस्पति की जो प्रजातियां होती हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, पादपी जो वनस्पति है उनको क्या है, अलग अलग हिस्सों के अंदर रखा गया। आपका 1939 है उसके अंदर क्या है, विभाजन किया गया और उसके अंदर विभाजन में क्या है, 8 भागों में 8 प्रदेशों के अंदर रखा गया। कौन कौन से, हिमालय का पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, सिंधु का मैदान, आपका जो गंगा का मैदान, आपका जो कौन सा क्षेत्र आता है, मालाबार तट है, आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र। तो इस तरीके से वनों को विभाजित किया गया। फिर उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, वनों का वितरण पढ़ा कि भारत के अंदर क्या है, वनों का जो विस्तार है वो किस किस रूपों में देखने को मिलता है। पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पे आपका सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है। पर्वतीय जो ढाल होते हैं वहां पे क्या होता है, मानव का बसाव कम होने की वजह से, कृषि कार्य कम होने की वजह से वहां पे क्या होता है, आपका विस्तार है वनों का 18% के लगभग पाया जाता है। बात करते हैं अगर जो अगले जो क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, समुद्री क्षेत्र, वहां पे क्या है, वनों का जो विस्तार है वो 10% के लगभग मिलता है। और जो आंतरिक क्षेत्र है वहां पे तो वनों का विस्तार है वो कम पाया जाता है। तो इस तरीके से वनों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था कि भारत में 21.54% भाग के ऊपर क्या है, वन पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कम वनस्पति की अगर बात की जाए तो आपके कौन सा क्षेत्र आएगा, पंजाब क्षेत्र के अंदर क्या है, पंजाब राज्य के अंदर वनस्पति है वो सबसे कम देखने को मिलती है। उसके बाद में आपका हरियाणा है, राजस्थान है, इनके अंदर क्या है, वनस्पति है वो कम देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा आपका जो मध्य प्रदेश है, जो पूर्वी क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, वनों का वितरण है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं वनों के वितरण की। तो वनों के वितरण है वो ब्रिटिश शासन, यानी कि जब प्रशासन स्थापित था तो आपका क्या है, पहले अंग्रेजों के अधीन था, फिर क्या है, भारत है वो स्वतंत्र हो गया था, तो तभी से लेकर वनों का क्या है, वर्गीकरण चल रहा था। वो क्या है, सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत, इस तरीके से क्या है, वनों का वर्गीकरण है वो किया गया है। अगला वर्गीकरण है वो आपका एक, जैसे भारत के संविधान में वनों का जो वर्गीकरण है वो क्या है, स्वामित्व और प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से क्या है, 3 भागों के अंदर बांटा गया। किसमें, भारत का जो संविधान है उसमें आपका क्या है, स्वामित्व, प्रशासन और क्या है, जो प्रबंधन है उसकी दृष्टि से क्या है, 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। किनको,
वनों को। देखो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, आपका अलग अलग चीजों से अलग अलग तरीकों से बता रही हूँ कि वर्गीकरण है किस किसने किया है, अलग अलग भागों के अंदर किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर अपन देखें तो स्वामित्व, प्रशासन, प्रबंधन, के अनुसार कितने, 3 हिस्से, 3 भागों में बांटा गया है। फिर से किनको, वनों को। किसके अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार। संविधान में क्या है, आपका जो स्वामित्व के आधार पे, प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि के आधार पे, तो आपका राजकीय, सामुदायिक और निजी। राजकीय, सामुदायिक और तीसरा है निजी। ठीक है, बहुत इजी है। जिस तरीके से आपका सुरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत था, वैसे ही आपका राजकीय, सामुदायिक और निजी है। इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो आपका राजकीय वन है, उसको लगभग क्या है 93.8% भाग के ऊपर क्या है, ये वनों का विस्तार है वो पाया जाता है। आगे अगर सामुदायिक की बात करते हैं तो सामुदायिक के अंदर आपका वनों का जो विस्तार है वो लगभग आपका कितना प्रतिशत है, 4.9% भाग के ऊपर ये वन है वो फैले हुए हैं। और इस क्षेत्र में क्या है आपका 4.9% भाग पर ये वन है वो फैले हुए हैं। बात करते हैं निजी की तो 8.3% भाग के ऊपर क्या है, ये 1.3% भाग के ऊपर कौन से हैं, निजी वन है वो पाए जाते हैं। निजी है, निजी का मतलब होता है अपना खुद का, या आपका जो वन ये वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में, यानी कि जो अपने निजी जो खेत होते हैं उनके अंदर जो वन मिलते हैं वो अपने निजी कहलाते हैं। और सामुदायिक के अंदर क्या है, प्रशासन, स्थानीय निकाय जिनके अंदर आपका क्या है, नगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, वो क्या है सामुदायिक भवन के अंदर आते हैं। और राजकीय के अंदर अगर देखा जाए तो राजकीय में आपका राज्य और केंद्र सरकार का नियंत्रण है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, प्रशासन प्रबंधन के अनुसार भारतीय संविधान के अंदर क्या है, आपके वनों का वितरण 3 रूपों में देखने को मिलता है। आगे जो टॉपिक बचा है उसकी चर्चा कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।